हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कॉलिंग ऑन द कमांडोज इनसाइड एनएसजी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ म्यूजिक का चलता है। अच्छा, इंडिया पर आतंकी हमला हो और कोई तरीका काम ना आए, तब आखिरी उम्मीद के नाते बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जानते हैं वो ही हैं जो उस पर काबू पा सकते हैं, हवा में, जमीन पर या पानी में, हर जगह बचा सकते हैं। ये साख हासिल की है कीमत चुकाकर, खून और बलिदान की। ये हैं कमांडोज जो आते हैं इंडिया की अलग अलग फोर्सेस से, पुलिस से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से और आर्मी से। ये हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मैंने सर वाह, क्या अच्छा लग रहा है। एनएसजी कैंपस से निकले हैं इंडिया के कुछ सबसे शानदार हीरोज, ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। थंडरबोल्ट। इनमें से लोगों की याद में शायद सबसे अहम है 26/11 और एनएसजी के कमांडोज का उसमें दिया अपना बलिदान। उनकी विरासत को एनएसजी ने आज तक सहेजा हुआ है। ये कोई हाँ, ये सोफा जिसे मुंबई के उस ताज होटल से लाया गया था जहां हुई थी 26/11 की सबसे खतरनाक जंग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में नए नए आए प्रसन्नजीत तोमर खामोश खड़े हैं उस जंग की गोलियों से छलनी यादगार के सामने। एक एनएसजी कमांडो के नाते उनका पहला दिन शुरू होता है इसी सोफे पर। उन्हें याद आती हैं वो घटनाएं और अपने कमांडिंग ऑफिसर के शब्द। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सैक्रिफाइस। जब आप यहाँ बैठे हैं आपको ये समझना चाहिए कि आप एक लेगेसी को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक कैट कमांडो बनना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। कमांडो! एनएसजी उनके कमांडोज को उनकी हदों तक ले जाता है, इंसानी ताकत की हदों के बाहर। उनके सबसे जबरदस्त खौफ से भी आगे। एनएसजी के ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स जवानों को घातक हथियार बना देते हैं। ये जगह है जहां वो सीखते हैं कैसे लड़ना है और जीतना है। देख के खुद ही मन कर रहा है कि खुद ही ये जाके ज्वाइन कर लो। ये जो जयपुर हाईवे है ना, उस साइड से लेना। जयपुर हाईवे से वो गेट नंबर 1 है ना, वहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड साल में 3 बार
नए कमांडोज के लिए ट्रायल कंडक्ट करता है। प्रसेनजीत तोमर चुने जाने की उम्मीद से आने वाले कई जवानों में से एक हैं। मैं इस समय एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन मैंने करने देखा जा रहा है हूँ, जहाँ पर मेरा 3 महीने का फिर से प्रोबेशन देखते शुरू होगा। ये तभी होगा जब वो 12 हफ्ते का कमांडो कन्वर्जन कोर्स पूरा कर लेंगे। फिर आगे 6 हफ्ते का यूनिट इंडक्शन होगा। इसके बाद वो एनएसजी की ब्लैक यूनिफॉर्म हासिल कर पाएंगे। मैं अलीगढ़ से हूँ, जहाँ मैं पला बढ़ा और पढ़ाई भी वहीं से की। पढ़ाई के लिहाज से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने ये कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। अभी वो जब वहां जाता है तो वो पूरा एक्सप्लेन भी एनएसजी करते अपनी हैं ना, वो मैन चेयर के पावर ऊपर बैठ जाओ। पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेता है। इसमें आने की उम्मीद पाने लगभग सभी 800 जवान अनुभवी और मजबूत हैं। उन्हें ऐसा होना ही होगा अगर वो दुनिया के सबसे कड़े कमांडो कोर्सेज में से एक से जुड़ना चाहते हैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? तो उधर क्यों रख रखे? इसी साल लगाओ ना मेडिकल सर्टिफिकेट। जैन सर, सीसी के लिए रिपोर्ट करने आया हूँ। आपने एसआरटीसी में रिपोर्ट करना है। ठीक है तुमको ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे से सीनियर वन है। पता है स्क्रीनिंग का हफ्ता बहुत खास होता है। इस दौरान लगभग आधे उम्मीदवार बाहर कर दिए जाएंगे। वो 3 महीने के कमांडो कन्वर्जन कोर्स में दाखिल तक नहीं हो पाएंगे। जल्दी आइए फटाफट। तोमर किस्मत वाले रहे। पहले ही दिन उनका अपने साथियों से मिलना हुआ। याद आ रहा है मुझे, सब देखा हुआ है कैसा मैंने। संदीप? कैसा भाई? बस बढ़िया। जैन सर, मैं हूँ मेजर तोमर। बढ़िया सर। क्या हाल है भाई? हाय, मैं हूँ मेजर तोमर। तू पहले से ही गंजा हो गया है? मैंने सोचा करा ही लेता हूँ जब शाम का बता रहे हैं। अभी तो ऐसा टाइम तो बताया नहीं, लेकिन शाम का कह रहे हैं। पहला हफ्ता ही दिखा देता है कि एनएसजी में आना कितना कॉम्पिटिटिव होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर देश का एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये उन कई प्रोबेशनर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है जो इंडियन आर्मी और तमाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इंडक्शन के लिए जाते हैं। एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय होते हैं। इन्हें क्लियर करके ही आप एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। सभी एक साथ। मैं सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। फिजिकल टेस्ट्स के साथ ही हथियार चलाने में भी माहिर होना जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुझे इंसास दी गई और 25 मीटर दूर से इसे चलाया। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया था। तोमर ने अच्छे ग्रेड पाए। कोर्स से पहले एक फिल्ट्रेशन या एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है यहाँ पर, और बहुत से कमांडोज उसने फिर जो इसे ही पास नहीं कर पाते इस स्क्रीनिंग टेस्ट को। अफसोस हमें उन्हें तो वापस मतलब उनको भेजना पहले से गोली चलानी आनी चाहिए। पहले होंगे, हाँ, कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। एनएसजी वो गोली फोर्स चलाने है आती है। जो खास तौर पर अच्छा, वो दूसरे आतंकवाद मेरे को का लगा वो मुकाबला भूल करती गई थी। है, मैं तो सोची थी हर फ्रेश तरीका आ रहे हैं। इस्तेमाल नहीं, करते तो हुए। डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स में सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं डायरेक्टर जनरल। एनएसजी इंडिया की एक प्रीमियर अर्बन एंटी टेरर फोर्स है, इसलिए हमें ऐसे ऑपरेशंस के लिए बुलाया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक एंटी टेरर फोर्स के नाते एनएसजी का मुख्य काम है आतंक से निपटना, हर तरह के आतंक से। इसलिए आमतौर पर हमें फोर्स की आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया जाता है, और हम एक फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स कहे जाते हैं। इसलिए हमसे ऐसे ऑपरेशंस की उम्मीद होती है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। मानेसर में एनएसजी कैंपस करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ है। बड़ा सुंदर कैंपस। इसके बहुत सारे ये ट्रेनिंग कितना ग्राउंड्स सुंदर। में आतंक अरे का वाह। मुकाबला करने की तरकीबें सिखाई जाती हैं, जगह उन्हें जगह। पक्का ओए किया होए। जाता है। तो नई मुझे सोच याद के ये देखा हुआ, कमांडोज मुझे तो याद उन नहीं आ रहा। ज्यादातर इक्विपमेंट्स के बिना ट्रेनिंग लेते हैं जो दूसरे कमाल कमांडोज था। इस्तेमाल ये करते भी हैं। कमाल है। जिन बिल्डिंग्स ये में कुछ दाखिल याद आ होने रहा का है, कोई मैंने कुछ सीधा देखा तरीका था। न बचे तो स्पाइडरमैन ये लग रहा है। पार कर तकनीक काम में लाते हैं। मेरे स्पाइडरमैन जैसे। एनएसजी सिर्फ यहाँ मानेसर में ही बेस्ड नहीं है, इसके रीजनल हब्स पूरे देश में हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी अनहोनी से फौरन निपटा जा सकता है।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग जगह होते हुए भी एक चुस्त दुरुस्त फोर्स है। यार मुझे लग रहा है ये हमने पहले देखा हुआ है, मुझे बड़ी वो फीलिंग आ रही थी कि कई सीन्स देखकर याद आ रहा था। पर एनीवे ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको आप बार बार भी देख सकते हो। और जो अभी वो सीन आया था उसमें तो जब ट्रेनिंग दिखा रहे थे वो पूरा ऐसे लग रहा था कि वाकई में असली स्पाइडरमैन टाइप। मूवियों में तो नकली और इफेक्ट्स दिखा के वो करते हैं ना, VFX और बाकी चीज़ें यूज़ करके। बहुत ही बढ़िया दिखा था ये कैसे तो भाग के ऐसे- ऊपर चढ़ रहे हैं, भाई गॉड, 2 वॉल्स के बीच में गैप है, कैसे चढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी ये गुड। तो मुझे याद था, मैंने पहले movies में भी भी देखा दिखाते है। नहीं ना हैं। इतना तो कोई भी नहीं कर सकता है जिस तरह से इनको दिखाया, कहाँ से कूद के ऊपर चढ़े। मुझे याद वही सीन से और मुझे पक्का होगा कि मैंने देखा है, क्योंकि मुझे याद है ये वो मैंने सीन देखा तो तब भी मैं वाव करते हुए थकी नहीं थी। पर एनीवे देखते हैं कहाँ, अगर लगाया नहीं है वो वाला वीडियो तो ढूंढूंगी, अगर मिल गया तो वो लगाऊंगी। तब तक आप ये वाले वीडियो को एंजॉय करो। और इससे दिख रहा है कि कितनी टफ ट्रेनिंग हो, तो हम सबको ही पता है कि ये लोग तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ही हैं, तो उसका तो कोई डाउट ही नहीं, बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा, वो तो अंडरस्टूड है। और कह भी रहे हैं कि भाई जो जहाँ पे कोई मतलब उम्मीद नहीं रहती तब ये लोग आके उस मिशन को सक्सेसफुल करते हैं। और उन्होंने उस शुरू में बता दिए थे कौन कौन से ऑपरेशंस में NSG ने किए हैं, और वो तो है ही दिख नामों से। और अगर याद हो आपको, और देखिए मेरे ख्याल से कुछ समय तक ही अलाउड होता है, उसके नए लोग आते हैं, जिससे ये है कि एक इंसान पे इतना स्ट्रेस ना आ जाए। तो और यंग भी होना होता है आपको, जब तक वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है जब यू आर एट योर बेस्ट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।